चार तो नहीं, मोदी जी पूरी संसद के ऊपर बैठेंगे और शक्ति निकालेंगे हाथों से, ठीक है, और इन जैसे पर डालेंगे प्रकाश, और इन पे सब में आत्मा आ जाएगी मोदी जी की। ये नारा अच्छा लगा मोदी जी का कि हर 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 मोदी घर घर मोदी। ऐसा बना दिया मोदी जी ने कि हर घर में मोदी है, फेकम फाक मचा रखी है। जितनी तू भी चौकीदार मैं भी चौकीदार, ऐसे ऐसे नारे दे रहे हैं। अब की बार 400 पार। अरे विकास की बात कहाँ है? अब की बार ये बोलते मोदी जी जितना बेच रहे हैं, बेल गेल सेल और रेल जितना बेच रहे हैं LIC, वो सब कांग्रेस की बनाई हुई है। अगर वो ना बनाती तो मोदी जी क्या बेचते? इनसे ये पूछो। इनकी पार्टी का एक स्मृति सिलेंडर नाम की औरत है, स्मृति सिलेंडर, वो चांद पर सिलेंडर रख के घूमती थी। ये महंगाई, उसकी लड़की बीफ बेचती है गोवा में। वो राहुल गांधी उनसे क्यों चुनाव हार जाते हैं? क्यों हार जाते हैं? ये बताइए, राहुल गांधी क्यों हार जाते हैं? वो बेचारी बड़ी कोशिश कर रही थी, मोदी जी दोबारा उन्हें मंत्री बनाते नहीं। राहुल ने क्या करा, उन पर तरस खा लिया, नो तू जीत जा, क्योंकि वो सिलेंडर लेके घूमती थी, सिलेंडर जैसी हो गई थी, नो तू जीत जा, तू मंत्री दोबारा बन जाएगी। चैलेंज दे रही है स्मृति सिलेंडर। अब हम इनसे ये पूछ रहे हैं, उसने तो चैलेंज ये भी कहा था सिलेंडर में कम करवाऊंगी, क्यों नहीं करा उसने? क्या साफ साफ दिखने लगा है कि 2024 में जो आपने कहा था कि मोदी सरकार 400 पार करेगी, वो पार कर रही है। पहले दिन आपकी डिबेट में आया था, उस दिन बोला था 400 पार है, तो इस बार 400 पार है, ये गारंटी है। साफ साफ नजर आ रहा है भैया, मोदी सरकार 400 पार जा रही है इस बार। किसे साफ साफ नजर आ रहा है? जो खुद अंधे हैं, जिनका आंखों पर धर्म की पट्टी। इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से टूटा है, उस हिसाब से तो टूटा? साफ साफ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन टूटा है? कौन कह रहा है टूटा है? इंडिया तो फिर बता दीजिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले कैसे लड़ रही है? अरे चाचा पल्टी मारने वाले भी अकेले सुनिए अभी और हाँ। बताता हूं भैया, ये सब- अखिलेश यादव का कोई भरोसा नहीं है। हाँ। ममता बनर्जी पलटी मार चुकी है, और पता तुम्हें चोरों को बचा क्या बताओ? भरोसा पता? मायावती है नहीं अरे आपके सुनो साथ? सुनो, बचा क्या आपके पास? नहीं, सवाल सारा देश बच्चा है। 24 में कौन आएगा? मुझे नहीं पता, नहीं पता आपको? मुझे नहीं पता। क्या कौन आएगा भाई, ये बताइए। भैया मोदी जी मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, थोड़ा ही 400 से पार आएंगे। ये देखिए, इधर आइए, इधर आइए। आएंगे नहीं, 400 से 400 से पार आएंगे, आ चुके हैं मोदी जी, क्या बोलेंगे? 400 से पार चार तो नहीं, मोदी जी पूरी संसद के ऊपर बैठेंगे और शक्ति निकालेंगे हाथों से, ठीक है, और इन जैसे पर डालेंगे प्रकाश, और इन पे सब में आत्मा आ जाएगी मोदी जी की। हर घर मोदी जो था ना, वो निकलेगा अभी, और हर घर से मोदी निकलेगा। पता है क्यों? वैसे वो नारा नहीं, सुनो सुनो, एक बार ये नारा अच्छा लगा मोदी जी का कि हर हर मोदी घर घर मोदी। ऐसा बना दिया मोदी जी ने कि हर घर में मोदी है, फेकम फाक मचा रखी है। जितनी मर्जी उतनी फेंक लो। भाई देखो, अभी भी है 2/3 का बहुमत, आज भी है 2/3 का बहुमत, आज भी उनके पास है। अब 400 से पार आएंगे तो कोई बड़ी बात थोड़े ही रहा है। विकास हुआ कि नहीं मोदी राज में? अरे यार, दुनिया भर का विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ तो कैसे सीटें बढ़ रही हैं? क्या क्या हुआ है? हाँ? तुम बता दो क्या विकास नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या? अरे आप बताइए। नहीं, कांग्रेस सरकार में क्या हुआ था, आप बता दो क्या हुआ। कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं है, बेकार थी कांग्रेस, तभी चेंज हो गई। नारा था, मैं भी, ये भाई साहब सही कह रहे, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बहुत सारा काम नहीं हुआ। उनके नारे थे घर घर चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अरे भैया ये कहता मैं भी पढ़ा लिखा, तू भी चौकीदार मैं भी चौकीदार, ऐसे ऐसे नारे दे रहे हैं। अब की बार 400 पार। अरे विकास की बात कहाँ है? अब की बार ये बोलते, अब की बार ये पूछना चाह रहे कांग्रेस में क्या विकास हुआ, क्यों लाए कांग्रेस? मोदी जी जितना बेच रहे हैं, बेल गेल सेल और रेल जितना बेच रहे हैं LIC, वो सब कांग्रेस की बनाई हुई हैं। अगर वो ना बनाती तो मोदी जी क्या बेचते? इनसे ये पूछो। ये जो इतने एयरपोर्ट बनाए बीजेपी ने, ये कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई आज तक? कितने एयरपोर्ट बनाए हैं? कुछ एयरपोर्ट का उन्होंने कंजर्वेशन किया है, मतलब उसको नवीनीकरण करा है। एयरपोर्ट बनाने से क्या फायदा हो रहा है? वो अगर लाना होता तो विजय माल्या को लाते, जो पैसा लेके भाग गया, नीरव मोदी को लाते, मेलू चौकसी को लाते। टाइम दीजिए भाई, आएंगे। अब तो पीछे पड़ गए 9 साल में ही। 70 साल जो 65 साल जो पार्टी राज करके गई है, अभी 9 साल में इतनी क्यों खटकने लगी आप लोग को? कहाँ खटक रही है? पैसा लेके तो इसी गवर्नमेंट में भागे हैं वो, उनको लाए, उनको तो ला नहीं रही। मोदी जी ने तो कहा था कि जितना पैसा विदेशों में काला धन पड़ा हुआ कांग्रेस में घोटाला नहीं हुआ क्या? कांग्रेस दूध की धुली है, ये बताइए। कांग्रेस में घोटाला हुआ तभी तो मोदी जी आए। मोदी जी ने खुद ही तो कहा। मैं घोटालों की बात करें, तुम दंगों पहुंच जाते हो। हाँ? मैं घोटालों की बात करें, तुम दंगों क्यों? दंगे तो होते रहेंगे, रोक लोगे क्या तुम? दंगे होते रहेंगे? हाँ। क्या बोलते हैं भैया, दंगे होते रहेंगे? ऐसे कैसे दंगे हो जाएंगे? ऐसे कैसे दंगे हो जाएंगे? यूपी में आप दंगे हो रहे हैं,
क्यों आप दंगे वाले ही शांति से बैठे, अब होंगे नहीं। दंगे परसों हुए हैं, सुनो, दंगे वाले ही शांति से बैठे, अब दंगे नहीं होंगे। परसों हुए जो दंगे करते हैं वो शांति से बैठे, अब दंगे कहाँ से होंगे? क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं कि जो क्या? दंगे करते हो शांति से बैठे हुए हैं। कौन शांति से बैठा? बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर ये। क्या बीजेपी पे? बीजेपी पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं? देखो, जो दंगे वाले भाई शांति से बैठे हैं, अब कहाँ दंगे होंगे? वो दंगे जो अयोध्या में होते थे वो दंगे बीजेपी वाले करवाते थे ना, हाँ। हम लोग जाते ये कह रहे 400 पार आएगा सीट अब की बार 400 पार मोदी जी लेकर आएंगे। या 800 पार आएगी, तुम 400 के चक्कर में हो। 800 पार 800 पार। इनको तो आंकड़ा ही नहीं पता है टोटल सीटें कितनी है, टोटल सीटें कितनी है इनको यही नहीं पता है। आपको कुछ नहीं पता है। बिल्कुल आंकड़ा नहीं पता। ईवीएम में आपने देखा, अभी जब ईवीएम खोली थी वहाँ जो ईवीएम में वोट निकली है ना, वहाँ से जितनी वोट पड़ी है उससे दुगनी निकल रही हैं। ईवीएम को रोकने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी और आडवाणी जी ने खुद केट में रीट डाली थी और उन्होंने मुकदमा भी लड़ा था। ठीक है, अब जिसकी गवर्नमेंट ये जवाब दीजिए ना, 2004 से 2014 तक था, क्यों नहीं बैन करवाया? अगर इतनी दिक्कत थी ईवीएम से तब पता था। दिग्विजय सिंह पता है, कांग्रेस के नेता हैं आपके। सुनिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। ईवीएम का सबसे पहला उपयोग जो ईवीएम का होता है 1980 में केरला में हुआ था, देख लीजिएगा, पूरी डिटेल है। 1980-82 में, हाँ। फिर आगे उसके बाद जो कांग्रेस राज में हुआ ना 2014 के बाद आई बीजेपी। आई, वो छोड़ो, ईवीएम कब आई थी यहाँ? 2004 से ईवीएम से वोट पड़ रहा है। हाँ, ईवीएम से पहला जो हुआ ना पूरे देश में पहला जो हुआ केरला में हुआ था 1980-82 में। पहला चुनाव जो हुआ था 1980-82 में जो हुआ था। बहुत पीछे पहुँच गए। मैं कह रहा आम तौर पे जैसे लागू हुआ, कब चालू हुआ ये बताओ? 2004 के आसपास। तो 2004 थे, सुनो, 2004 से 2 बार हो चुका था। ठीक है, दिग्विजय सिंह ने, सुनिए मेरी बात, दिग्विजय सिंह ने 2003 में केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हें क्यों नहीं बैन किया गया? मैं क्या बोला हूँ कि 2004 में से हुआ था। किसी ने ये कहा कि मैंने अपना वोट डाला और मेरा वोट नहीं दिखाई पड़ा? हाँ। किसी ने बताया आज तक? नहीं तो ये तो 2014 के बाद, 2014 के बाद हुआ ना। क्या बोलेंगे भाई, बोलिए। क्या वोट, तुम्हारे एक वोट से कोई सरकार बनती है क्या? अरे यार, जो कैंडिडेट है उसके को अपने पता होना चाहिए, क्यों बेईमान कर रहा है? सारी ईवीएम का जो बनाने का ठेका है अब अडानी की कंपनी, अंबानी की कंपनी पे है, जो उनके बिल्कुल प्रिय हैं। पहले दूसरी कंपनी बनाती थी, सारे टेंडर उठा के उनको दे दिए। 19,000 ईवीएम गायब भी हुई हैं। ये कैसे हो गई हैं? 19,000 नहीं, 19 लाख। 19 लाख ईवीएम बरामद हो गई हैं जो मिली नहीं है अभी तक। तो घोटाला तो है ना कहीं। एक साथी को अपनी को सारे टेंडर दे रखे हैं ईवीएम बनाने के। आप क्या जवाब देंगे? बताइए, जवाब दीजिए। क्या बताइए? 19 लाख ईवीएम गायब हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। कहाँ गायब है? कहाँ गायब है? कहाँ गायब हुए बताइए? चुनाव आयोग ने कहा है 19 लाख है और अभी तक कोई उन्होंने पत्र नहीं दिया। कहाँ गायब है? अच्छा, 19 लाख ईवीएम गायब हो गई और वहाँ के कैंडिडेट क्या मतलब हार जीत हो गई? वहाँ के कैंडिडेट की हार जीत हो गई। कहाँ चक्कर में बड़े हुए? क्या लगता है 24 में कौन आएगा? चलिए ठीक है, कौन 24 में कौन किसको बुला दे बताओ, किसको बुला दे? आप जनता, आप तो बताइए बताओ ना। किसको बुलाएं? ये तो कह रहे 400 पार मोदी जी आएंगे। हमने बोला 800 पार आएगी। ये बताओ इनको कि ये किसको बुला दे? किसे देखना चाह रहे हैं? किसे देखना तो चाह रहे बताओ थी बुला दे। हैं? अरे हम तो जिसको देखना चाह रहे वो तो अभी दूर है। कौन? देखो साइकिल, ये अखिलेश यादव। ये अखिलेश यादव की सरकार देखना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव। अरे नहीं यार, पंजाब बोला तुम क्यों जबरदस्ती घुमा रहे हो? नहीं, आपने पंजाब बोला इधर करके इधारा किया। मैं भाई से मोदी जी को कितने % वोट मिली थी? मेरी बात सुनो, जो गुपचुप बोलते हैं अब बोलने की क्षमता नहीं रह गई है। कभी साइकिल पे इशारा तो कभी पंजे का इशारा। हाथ से इशारा करेंगे तो पंजाबी बोलेंगे और साइकिल भी बोलेंगे। तो क्या इनका समझा जाए कि किसको ये लाएंगे? कांग्रेस में तो पीएम कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ, इतने गठबंधन हो गए फिर भी नहीं हुआ, किसी का नाम नहीं आया। वो लोग पागल हैं, किसको लाओगे? पागल हैं ना यार, पागल है कांग्रेस। तो पता नहीं, हाथ से इशारा किया साइकिल पे तो मैंने पंजा बोला था, मैंने साइकिल बोला था। ये पंजा है, ये साइकिल पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो समझ जाओ साइकिल चलेगी, पंजा। गठबंधन की सरकार चाहते हैं, ये देखिए साइकिल और पंजा दोनों साथ। या तो ये आ जाए या वो आ जाए। नाम तो बता दीजिए पीएम कैंडिडेट का, कौन आएगा? पीएम कैंडिडेट कोई होगा तो अभी क्या बता दें तुम्हें? कोई वो नाम बनाए 5-6 उनमें बता दें। अभी तो भागने वाले भी तो हैं बहुत। आधे तो भग गए हैं, मायावती भग गई हैं, नीतीश कुमार भग गए हैं, समझे, केजरीवाल भग गए हैं।
अब ममता बनर्जी भाग गई हैं, आधे तो भाग गए हैं, अब थोड़े बहुत और जो बचे हैं वो चुनाव आते आते भाग जाएंगे। सब भाग जाएं, हम वोट फॉर इंडिया को देंगे। वोट फॉर इंडिया, ये होते हैं लोग। हाँ, इंडिया देखो साइकिल वाले इंडिया क्या होता है? इंडिया महागठबंधन। इंडिया क्या होता है? ये कह रहा हूँ कि ये गुमराह हुए लोग हैं, क्या करोगे इनके साथ? नहीं, बस जो लोग नहीं, हैं जैसे भी हैं, नहीं, बस हैं तो भाई नहीं सब भाई है, इंडियन नहीं लोग हैं। नहीं गुमराह लोग हैं भाई, सही कह रहे हैं। इनकी पार्टी का एक स्मृति सिलेंडर नाम की औरत है, स्मृति सिलेंडर, वो चांद पर सिलेंडर रख के घूमती थी। ये अब महंगाई पे आ गए, महंगाई पे क्या बोलेंगे? बीजेपी राज में है कि नहीं? सुनिए, अब उसी स्मृति सिलेंडर जिसको आप स्मृति सिलेंडर बोलते हैं, उनका नाम सही मायने में स्मृति ईरानी है, और वो उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता मेरे साथ आके टक्कर ले सकता है। इवन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या तुम्हारे जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सारे के सारे आ जाओ, यहाँ पे टक्कर लो, और मोदी से टक्कर लेने वाला तो कोई है ही नहीं। मोदी के कोई टक्कर में नहीं है। की बात नहीं कर रहे ना, 450 का सिलेंडर लिखा था बड़े बड़े बैनरों पे कि हम देंगे राजस्थान में, तो क्यों नहीं दिया सिलेंडर? गद्दारी कर दी मोदी जी ने, इसीलिए गद्दारी कर दी मोदी जी ने। नहीं, सुनिए, इसीलिए राहुल गांधी को हरा के वो वहां से सांसद बनी है। इसीलिए राहुल गांधी को हरा के जो 450 रुपए का सिलेंडर बेचता था, वहां से सांसद हैं वो, और एक साधारण कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, और चैलेंज है पूरे कांग्रेस को, पूरे बिल्कुल। साधारण कार्यकर्ता है, अगर मीडिया वाले ने सवाल पूछा उसकी नौकरी चली जाती है, पता नहीं है। ये भी हुआ है। क्या क्या मीडिया वाले से अगर जाओ तो सवाल से नौकरी खा लेती है। हाँ भाई, आई डोंट नहीं पता है। आई डोंट काबिलियत है। जब पहला टर्म आया था मोदी जी का, तो वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उसको मंत्री बनाया था। तो मंत्री क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्यों बनाया? आप बताइए। एक औरत को मंत्री क्यों बनाया था? एक आदमी क्यों बनाता है एक औरत को मंत्री? ये भाई साहब भी समझ रहे होंगे क्यों बनाया होगा। जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी दिल्ली में, जब आम आदमी पार्टी चुनाव दिल्ली में लड़ी, तो वहाँ का नेता जो दिल्ली से चुनाव लड़ रहा था हार गया, आम आदमी पार्टी से हार गया, लेकिन उसको राज्यसभा का सदस्य बनाया। क्या ये गलत है? ये क्या जवाब देंगे? नहीं, मैंने सुना नहीं, भाई साहब बोल रहे थे। ये तो परंपरा ही गलत है। नहीं, हारे हुए कोई भी बनाए वो गलत ही है। हम तो सुनिए, अरे वो कोई राज्यसभा सांसद बना दिया। पार्टी से, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का नेता हारा, एक नई पार्टी जो पैदा हुई उससे कांग्रेस का नेता हारा, राज्यसभा का सदस्य बना वो, तो स्मृति ईरानी मंत्री क्यों नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? देखो, राज्यसभा सांसद भाई, राज्यसभा सांसद एक अलग चीज होती है, ठीक है, वो पार्टी बनाती है, लेकिन विधायक बनाते हैं। वो विधायक बनाते हैं। तुम्हें यही और जानकारी नहीं हम। ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं एक केंद्रीय मंत्री, और जो खुद भी 12वीं पास ही है, उसको HR मिनिस्टर बना दिया। उनको बगैर किसी कानून के तहत बनाया था, उसके लिए कोई कानून नहीं है। शिक्षा के मामले में उसने क्या करा? अरे वो टीवी कलाकार थी, उसे सांस्कृतिक डिपार्टमेंट देते तो हम मान भी लेते, उसे शिक्षा डिपार्टमेंट दे दिया जिसका कोई मतलब नहीं। उसकी लड़की बीफ बेचती है, गोवा में मीट बेचती है, तो वो होटल खाती तो चलाती नहीं है है, यार। और खाती भी होगी। नहीं खाती होगी। स्मृति ईरानी भी ये खाती बता है, रहे उसकी खाती बेटी नहीं भी खाती होगी। भाई साहब से पूछो, उसकी क्या लड़की बोलेंगे? मीट बेच रही भाई है। मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है कि स्मृति ईरानी की बेटी बीफ बेच, ये सही बात है। मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है। देखो भाई साहब को नॉलेज नहीं है, लेकिन साधारण, क्योंकि वो साधारण औरत है ना, वो टीवी में सास भी कभी बहू बनाई आई, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है वो साधारण औरत है। और जो ये हमारी बहन बेटियां घूम रही है सड़क पे, लेकिन वो राहुल साधारण नहीं गांधी है। उनसे क्यों चुनाव हार जाते हैं? क्यों हार जाते हैं ये बताए? राहुल गांधी क्यों हार जाते हैं? वो तुलसी से बरगद हो गई, साधारण है, इसलिए राहुल गांधी हार जाते हैं। दिक्कत कहाँ है? क्यों हार जाते हैं? मैं बताता हूँ, वो साधारण औरत थी। राहुल गांधी ने, वो बेचारी बड़ी कोशिश कर रही थी, मोदी जी द्वारा उन्हें मंत्री बनाते नहीं। राहुल ने क्या करा, उन पर तरस खा लिया, नो तू जीत जा, क्योंकि वो सिलेंडर लेके घूमती थी, सिलेंडर जैसी हो गई थी, नो तू जीत जा, तू मंत्री दोबारा बन जाएगी।
इसलिए पर जीती हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने तरस खा लिया। अब वो चैलेंज कर रही हैं कि कोई भी कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता मेरे सामने आके टक्कर ले सकता है। तो इलेक्शन आने दो तो चैलेंज में मिल जाएगी, क्योंकि मट्टी में मिल जाएगी। आन दो, चैलेंज स्वीकार करेंगे उसका। अरे भैया, कहाँ तुम मिलोगे, कहाँ कम मिट्टी में मिलोगे? दे रहे 400 पार आएंगे। 400 से पार है। चैलेंज दे रहे हैं, ये चैलेंज दे रही है कि स्मृति सिलेंडर। अब हम इनसे ये पूछ लें, उसने तो चैलेंज ये भी कहा था सिलेंडर में कम करवाऊंगी, क्यों नहीं करा उसने? क्या भैया, क्यों नहीं कम करा? क्या सिलेंडर में कम करवाएं? क्या सिलेंडर में कम करवाएं? सिलेंडर जब नापैद था, जब मिलता ही नहीं था, तो सिलेंडर अब खाली अगर ये कह दो कि भैया सिलेंडर पहुंचाना है घर पे, तो अपने आप आ जाता ये है। देखिए, इतनी तरक्की हो गई है मोदी राजा, कांग्रेस में तो कुछ था ही नहीं भाई। सही कह रहे हैं। अब सिर्फ ये कहो पहुंचा दो, पैसे देने नहीं पड़ेंगे। हाँ, पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, पैसे देने तो कह पड़ेंगे। रहे हैं पहुंचा दो। अच्छा, अब सुनो, पैसे। 2000 रुपए की दिहाड़ी खर्च करके सारे दिन सिलेंडर के ऊपर बैठते थे, जैसे हम गैस उसमें भर रहे हैं, और बाद में कह देते भाई साहब आपकी तो पर्ची नहीं आई है। बिल्कुल बढ़िया बात। 2000 रुपए की झाड़ी थी उस वक्त, और आज कितने की झाड़ी है भाई? आज भी है। 2000 की झाड़ी। तो भाई बता दो। नहीं, भाई साहब कह रहे थे 2000 की झाड़ी थी 10 साल पहले। 450 रुपए की दिहाड़ी थी उस समय। 2000 बोला। 450 रुपए की दिहाड़ी। 2000 2000 रुपए रुपए। आज है ना 2000 की। 2000 2000 रुपए की कोई है भाई जिसे 2000 मिलते हो रोज? 1000 रुपए मिलते हो? फंस नहीं गया हूँ, मुझे मिलते हैं। राम राजा या कि नहीं तो मोदी कितना राजा, टैक्स, ये बताइए। कितना टैक्स दे रहे हो? टैक्स कंपनी काटती है, जो भी है उसका TDS काटती है। क्या कितना कटता है टैक्स? क्या कितना कटता है तुम्हारा टैक्स? जो भी करता हो, जो भी करता हो। कितना कटता है? देखो भाई साहब को अपना टैक्स नहीं पता। 60,000 रुपए महीने मिलने हैं भाई को, और ये पता कौन से स्लैब में आते हैं। 30% जो कटता है, इन्हें ये नहीं पता कि कितना टैक्स दे रहे हैं। 30% 60,000 में कहाँ से कटता भाई? तुम सिलेब सालाना बता दो कटता है, सालाना। तुम स्लैब- 2000 रुपए झाड़ी किसे मिल रही है? क्या 2000 रुपए बताइए। झाड़ी। आपने भी बोला। भाई, आपको कितनी मिल रही है ये बता दो। मेरा तो प्राइवेट काम है। प्राइवेट, और मैं क्या सरकारी नहीं हूँ? मैं भी सरकारी हूँ। मैं भी सरकारी नहीं हूँ। पूरे दिन में मैंने तो आज 1 रुपया ना कमाया। पूरे दिन में 1 रुपया नहीं कमाया। तो 1 मिनट, यहाँ से तो 200 रुपए मिल जाएंगे।